सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन्स के बारे में। ऑलरेडी अपने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए बेसिक्स, बट इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपका ट्रेन एक पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ट्रेन का लेंथ पूछ सकते हैं, डिस्टेंस पूछ सकते हैं, कितने टाइम में पास करो टाइम पूछ सकते हैं, राइट। और उसकी स्पीड क्या स्पीड पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ट्रेन किसी एक ब्रिज को या किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो ऐसे केसेस में कुछ मतलब सेम अगेन डिस्टेंस क्या हो सकता है, लेंथ क्या हो सकता है, स्पीड क्या हो सकती है, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि मान के चलो कि दो ट्रेन है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं यही सारे क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करने वाला हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान देना सभी लोग, कि ट्रेन क्रॉसिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहली बात कि जब कभी भी कोई भी ट्रेन, मान के चलो यहां पे ट्रेन है, ठीक है, ये आपका ट्रेन है और ये ट्रेन किसी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक पर्सन भी हो सकता है या कोई एक पोल भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को या किसी एक पोल को क्रॉस करता है, ऐसे केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होता है हमारा डिस्टेंस। लेकिन अगर हमारा ट्रेन किसी एक ब्रिज को या किसी न किसी टनल को क्रॉस करता है, तो ऐसे केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू बच्चों ट्रेन का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ। मतलब मान के चलो ये मेरा ट्रेन का लेंथ है x, और ये टनल बोल दे या प्लेटफॉर्म बोल दे या कुछ भी बोल दो, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, राइट ना। ये टनल भी हो सकता है, ये कोई ब्रिज भी हो सकता है, ये कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। मान लो उसका लेंथ है y, तो जो बच्चों मुझे डिस्टेंस मिलता है, डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा? इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल, या टनल बोला तो टनल, या अगर आपका ब्रिज है तो ब्रिज, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे डिस्टेंस कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? ट्रेन का लेंथ प्लस टनल या ब्रिज या प्लेटफॉर्म के लेंथ को ऐड करने से। बहुत क्लियर लिखा है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंथ एल। बट ध्यान रहा, इन दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। मतलब कैसा? मैन हो गया या पोल हो गया, ये फिक्स्ड है, वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मूव हो रहा है क्या? नहीं। क्योंकि हो सकता है मैन मूव भी करे, तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। या आपका ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल, वो मूव हो रहा है क्या? अच्छा, पहली बात तो ब्रिज हो गया, टनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये मूव करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है यहां पर ये फिक्स है। बट याद रखना, हमेशा रखना कि अगर आपका कोई भी ट्रेन, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मैन हो मतलब इंसान हो, या कोई पोल हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको क्रॉस करता है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। बट इफ द ट्रेन क्रॉसेस एनी टनल और ब्रिज और अ प्लेटफॉर्म, तो ऐसे केस में जो लेंथ या डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू बच्चों लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, टनल भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। क्लियर? सो व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंथ L like bridge or tunnel, the total distance covered is always equal to guys total length plus object length। लेकिन इसके बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिलेटिव स्पीड। सो रिलेटिव स्पीड मतलब RS। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है दो ट्रेन हो जाए, एक ट्रेन एक इंसान हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है? हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बंदा स्टेशनरी नहीं है। इस वाले केस में स्टेशनरी था, बंदा रुका हुआ था एक जगह पे। लेकिन सेकेंड वाले केस में बंदा बंदा बोल रहा हूं, जो ट्रेन है या पर्सन है वो मूविंग केस में है, मतलब दोनों आपस में मूव कर रहे हैं। अब मूव करते समय दो तरीके से मूव कर सकते हैं,
या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के सम्स कर सकते हो। तो याद रखना, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो स्पीड होगी, मतलब जो मेरा रिलेटिव स्पीड है, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? उनकी स्पीड को ऐड करने से। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन मान के चलो लेफ्ट से राइट जा रही है और दूसरी ट्रेन राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है उनका जो ट्रैक होगा वो पैरेलल ट्रैक होगा, एक ही ट्रैक पे दोनों नहीं आएंगी, अदरवाइज कोलिजन होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने वाली हैं, तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी या उनका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हमेशा याद रखना हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। लेकिन अगर उनका सेम डायरेक्शन हो जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों ट्रेन हो जाए या एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट हो जाए या दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे केस में जो आपका रिलेटिव स्पीड होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू s1 माइनस s2। इसको मॉडुलस में इसलिए डाला क्योंकि वैल्यू कुछ भी आएगा एंड ऑफ द डे मुझे पॉजिटिव ही लेना है। समझे सब लोग बच्चों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आगे के सम्स करने में बहुत मजा आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड ऑलवेज इक्वल टू s1 प्लस s2 एंड इन द सेम डायरेक्शन इट इज ऑलवेज इक्वल टू s1 माइनस s2। आई होप ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते सम्स की तरफ। चलो बच्चों, ये पहला सम हमारे आज के दिन का अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ so your train is running at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल। पोल बोला मतलब ये क्या है? मूविंग है कि स्टेशनरी? ऑब्वियस सी बात है स्टेशनरी है, मतलब पोल आपका एक जगह खड़ा रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। इन 9 सेकेंड्स। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? आप सभी को पता है कि यहां पर जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस का रोल प्ले करता है। अब बचपन में आपने फॉर्मूला सीखा है कि डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता है, भूलना किसी को नहीं है। बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चल, क्वेश्चन के अंदर स्पीड दिया है, बोलो स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो जो मुझे लेंथ बोला है वो मीटर्स में बोला है बच्चों, और टाइम मुझे क्या दिया है? सेकेंड्स में। टाइम मुझे यहां पे क्या दिया? कितना दिया? 9 सेकेंड्स। मुझे ये बताओ, अगर आपका आंसर मीटर्स में चाहिए, टाइम सेकेंड्स में दिया है, तो इस स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको कन्वर्ट कर देता ना मीटर पर सेकंड में, बिकॉज आंसर जैसा चाहिए वैसे लाते हैं ना। अगर आंसर मीटर्स में चाहिए तो इस स्पीड को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और आप सभी को मैंने बताया था कि अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। कैसे याद होगा? बताया ना कि अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, और अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। तो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा मतलब क्या होता है? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर पर आवर एक बड़ी क्वांटिटी होती है, मीटर पर सेकंड छोटी क्वांटिटी होती है, तो छोटा नंबर ऊपर होगा, बड़ा नंबर नीचे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। चलो, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 एंड 0। 10 into 5 बोलो क्या होगा बच्चों? 50/3। ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। पहले मुझे क्या दिया था? किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आंसर क्या मिल गया? मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या निकालना था यहां पर? डिस्टेंस, बिकॉज लेंथ ऑफ द ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 50/3। टाइम कितना है? 9। सो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। सो ये हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 150 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो कि डिस्टेंस था, क्योंकि मैंने अपने मन से नहीं बोला, कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस था, और डिस्टेंस मैंने क्या निकाला? 150 मीटर। दैट मींस द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन दिया है। कंफर्म? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा था, मैंने डिस्टेंस बोल दिया, फिर मुझे स्पीड दिया था, टाइम दिया था, तो जो मैंने देखा आंसर मुझे मीटर्स में चाहिए था, इसलिए मैंने उसको मीटर में
कन्वर्ट कर दिया किसको, स्पीड को, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 में, 18 से। और अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगला सम देखते हैं क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग and traveling at 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉसेस इन 30 सेकेंड्स इज व्हाट। देखो अब यहां पर ब्रिज की बात हुई है तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था, जस्ट वेट, मतलब हो क्या रहा है, मेरे पास यहां पे बच्चों एक ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक ब्रिज है, क्लियर। ट्रेन का लेंथ दिया है 130 मीटर, चलेगा ना, ट्रेन का लेंथ यहां पे क्या दिया बच्चों, 130 मीटर। ब्रिज का नहीं दिया, चलो ब्रिज का हमने ले लिया x, चलेगा। तो मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो ऐसे केसेस में आपका डिस्टेंस क्या होता है सर, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, मतलब x, हमने x मान लिया तो x हो गया। अब आपका स्पीड, सर स्पीड क्या दिया मुझे, 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर मीटर्स में चाहिए तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में। तो 45 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5/18 से, बराबर है ना, 5/18। तो चलो 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 5 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25/2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन ना बहुत जरूरी बच्चों, देखो मैंने क्या किया फिर से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर 6 से कैट किया, ठीक है ना, जस्ट एक मिनट है मुझे चेक करना है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, मुझे लगता है कुछ तो गलती हुआ है। सो 45 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से, ठीक है दोस्तों, चलो। सो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 5 जा 15, सही है। 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर हमने इसको भी 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 5, हाँ बराबर तो किया था। 5 into 5 होता है 25 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया, 30 सेकेंड्स। वाओ, टाइम दिया है 30 सेकेंड, हो गया ना। मुझे क्या निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलेगा। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, वैल्यू पुट करो, चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, 25.2, स्पीड की वैल्यू क्या है 25.2, मल्टीप्लाई बाय टाइम 30 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, सर डिस्टेंस आपने कितना निकाला था, 130 प्लस एक्स, चलो। सो 2 15 जा हो गया, 2 15 जा, अभी 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 का 5 कर गया 7, करेक्ट। 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 था 37 इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स, 130 यहां भेज दो। सो 375 माइनस 130 इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज ये 130 ये प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। चलो 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, 245, और एक्स हमारा क्या था, लेंथ ऑफ द ब्रिज, और क्वेश्चन क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज मुझे क्या मिला बच्चों, इट इज 245, मतलब सी है इसका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 18 सेकेंड्स। देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, बच्चों सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस करा वही है। तो सबसे पहले मान के चलो कि लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने ले लिया x, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज इक्वल टू हमने ले लिया x, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस d, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन यहां पे क्या है 120 मीटर्स, और ब्रिज का यहां पे क्या है x, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और आप सभी को पता है कि जो आंसर है वो मीटर्स में है, तो कहीं ना कहीं स्पीड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्या करके
5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 60 इंटू 5/18, चल 6 3 जा 18, 6 1 जा देन 0, तो 10 इंटू 5 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया। टाइम क्या दिया बच्चों? टाइम आपका दिया 18 सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स में, चलो बहुत बढ़िया। टाइम दिया है मुझे 18 सेकेंड्स। वी नो दैट कि आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, एक ही फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? 120 प्लस एक्स। स्पीड दिया है मुझे 50/3। समझ में आ रहा है मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही मीटर्स में, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 18। चलो 3 6 जा 18, सो 120 प्लस एक्स, 5 6 जा 30, सही है, सो 300 हो जाएगा। अभी 120 वहां भेज दो, एक्स की वैल्यू, ये 120 प्लस में वहां जाके माइनस, सो 300 माइनस 120, सो सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 होता है बच्चों 8, बचा यहाँ पे 3 का हो जाएगा 2, बिकॉज एक गया ना, 2 माइनस 1 1, 180 मीटर्स। यहाँ पे x मुझे क्या मिला? 180 मीटर्स, और x यहाँ पे क्या था? लेंथ ऑफ द ब्रिज। है क्या ऐसा आंसर? यस। सो डी है इसका सही जवाब, 180 मीटर्स का सही जवाब है। क्लियर? अगला सवाल। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा इसको रीड करने के लिए। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 360 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे क्या बोला है कि ट्रेन का लेंथ है बच्चों, ट्रेन का लेंथ यहां पे क्या दिया है? 240 मीटर, और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 360 मीटर। तो हमको तो पता है ना, जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का लेंथ देगा तो दोनों को ऐड करने से ही मुझे डिस्टेंस मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 200 300 500 600 मीटर। यस, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 600 मीटर्स। अब ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं कितने सेकेंड्स में? 30 सेकेंड्स में। हमें यहाँ पे टाइम क्या दिया है? 30 सेकेंड्स। ठीक है, चलो तो हम टाइम दे दिया, स्पीड निकालते हैं बच्चों। ध्यान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 360 मीटर लॉन्ग। सो ट्रेन का लेंथ है 240 मीटर, और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 360 मीटर। तो हमको तो जानते हैं ना, कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है। अगर ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल आ गया तो याद रखना हमारा डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेटफॉर्म, so 240 plus 360 which is equal to 600 meters। और वो कितने टाइम में कवर होता है? क्रॉस होता है 30 सेकेंड्स में। टाइम इज ऑल्सो गिवन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया मुझे? 600, बट डिवाइड बाय 30, 0 0 गया, 3 2 जा तो 20 हो जाएगा बच्चों, 20 आया। बट 20 मुझे कैसे मिला? मीटर पर सेकेंड। कैसे मालूम पड़ा? डिस्टेंस आपका मीटर में था, टाइम आपका सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। यस। अब सवाल उठता है कि सर इसको मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। हमको तो पता है मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से, क्योंकि बड़े नंबर में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। चलो 5 4 जा 20 बच्चों, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई करो। 4 8 जा 32 का 2 कैरी गया 3, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 72 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, पांचवा ऑप्शन। सो 60 था, 62 था, 65 था, 68 था, 72। तो बच्चों हमें आंसर क्या मिला? 72। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, वही ब्रिज वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल, क्वेश्चन को रीड करो, आ जाएगा समझ में। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at a 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा यहाँ पे जो मैन है ये स्टेशनरी नहीं है, ये भी वॉक कर रहा है, मतलब रन कर रहा है, राइट। ट्रेन यहाँ पर है, और ट्रेन अगर है यहाँ पर 125 मीटर लॉन्ग और रनिंग एट अ 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मैन रनिंग एट अ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। वाओ, क्या बोला है दोस्तों? सेम डायरेक्शन बोला है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या बोला है? सेम। मैंने बताया था जब कभी भी होता है डायरेक्शन अपोजिट तो आपको स्पीड को यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्लस करना होता है, S1 प्लस S2। बट इफ
डायरेक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन रहेगा, ऐसे केस में हम लोग स्पीड को सबट्रैक्ट करते हैं। इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बच्चों मान लिया मैंने स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारा यहां पे क्या है, x है। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तब हम याद है ना, जब कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं बच्चों, रिलेटिव स्पीड। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, x। अब यहां पे सेम डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो दोनों के स्पीड को मैं प्लस करता, बट यहां पे है सेम डायरेक्शन। तो बच्चों जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम दोनों की स्पीड को सबट्रैक्ट करेंगे। तो x अगर हमारा ट्रेन का स्पीड है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर क्या दिया बच्चों, यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ द मैन। तो दोनों को सबट्रैक्ट किया। क्यों सबट्रैक्ट किया मालूम पड़ गया, बिकॉज दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में रहेगा मतलब अगर एक बंदा लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा भी लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, आंसर माइनस करने का, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड को प्लस करना है। पर याद रखना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सिर्फ स्पीड को ही प्लस माइनस करते हैं। अगर डिस्टेंस भी दिया है, ये डिस्टेंस यहां पे कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस यहां पे कवर हो रहा है, तो जो डिस्टेंस को माइनस मत करना, सिर्फ और सिर्फ हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है, राइट। तो सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड को सबट्रैक्ट करने से, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिलेटिव स्पीड कैसे आता है बच्चों, स्पीड को ऐड करने से, बस और कहीं नहीं होता। ठीक है, चलो इतना हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द 10 सेकेंड्स। बच्चों यहाँ पे टाइम क्या दिया है मुझे, 10 सेकेंड्स दिया है ना। सो 10 सेकेंड्स मतलब आप सभी लोग को पता है कि इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे आवर में चाहिए। एंड ट्रेन का लेंथ भी मुझे दिया है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। सो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे क्या दिया है, 125 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया है, 125 मीटर। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये मीटर में है, तो चलो हम स्पीड निकाल लेते हैं। सो रिलेटिव स्पीड मुझे क्या मिलेगा बिफोर दैट। अब ये जो 5 है वो किलोमीटर पर आवर में है, मतलब ये जो ओवरऑल आंसर सॉरी बच्चों, ये जो आपका ओवरऑल आंसर आ रहा है ये आपका आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, सही है ना, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन यहां से अगर मैं डिस्टेंस और टाइम को यूज करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो टेंशन मत लो, मैं रिलेटिव स्पीड निकालता हूं। ठीक है, तो बच्चों आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज योर डिस्टेंस, 125 डिवाइड बाय टाइम है 10। चल भाई कर ले। सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो जो मुझे रिलेटिव स्पीड आई बच्चों, रिलेटिव स्पीड मुझे क्या मिली, 25/2 आया, लेकिन किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। सो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 18/5, क्योंकि मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर ऊपर रखोगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 9 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25, सो 9 5 ज़ा 45। अब हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड थी बच्चों क्या थी, x-5, तो 5 वहां भेज दिया, तो 45 हो जाएगा +5, बिकॉज -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्या किलोमीटर पर आवर। सोचो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान देना है। क्या 50 आंसर में है। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारा x था, एंड यहां पर ट्रेन भी मूव कर रहा है और मैन भी मूव कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूविंग रहेंगे तो जब कभी भी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं बच्चों, ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। सो हमारे पास ट्रेन का स्पीड नहीं था जो कि हमें निकालना था, सो हमने इसको कंसिडर कर दिया x। सो इफ x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ऐसे केसेस में मेरा रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, यस दोनों के स्पीड को सबट्रैक्ट करेंगे, तो x -5 कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिया था 10 सेकेंड और डिस्टेंस दिया था 125 मीटर। तो हमारा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मैंने वैल्यू पुट नहीं किया रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड आंसर आएगा करेक्ट, सिंप्लीफाई करने के बाद। बट वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारा रिलेटिव स्पीड क्या है बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर में था ना, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। समझ गए बात को।
चलो बहुत बढ़िया। सो हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया 18/5 के मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में, फिर हमने रिलेटिव स्पीड की वैल्यू पुट की, 5 वहां भेजा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन की स्पीड क्या थी दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ द लेंथ। अब यहाँ पे दो ट्रेन है बच्चों। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रेन था और एक मैन था। अब यहाँ पे दो ट्रेन है, दो ट्रेन था। So two trains A and B of the length 190 meter and 195 meter are running towards each other on a parallel tracks at a speed of 50 km per hour and 76 km। ओहो हो, बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। ये देखो, एक ट्रेन यहां से जा रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है। इसका लेंथ है बच्चों 190 मीटर और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से रन कर रही है, जिसका लेंथ है 195 मीटर और उसका स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। मतलब मुझे क्या निकालना है, टाइम। इजी है, इजी है। अब बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, करेक्ट है। यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट का है बेटा, एक ट्रेन और दूसरा भी ट्रेन ही है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, या तो दोनों को प्लस करेंगे या तो दोनों को माइनस करेंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक ट्रेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और दूसरा ट्रेन राइट टू लेफ्ट आ रहा है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट। बोला क्या इसमें, तो बोलना भी रहेगा। हाँ, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ द लेंथ दिस आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, दे आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में। एक इधर से और एक इधर से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे दोनों ऐसे, दोनों सेम में जा रहे हैं, उससे बोलेंगे सेम डायरेक्शन। बट अपोजिट में आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में आया तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्लस करेंगे। तो 50 प्लस 76 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, 126 किलोमीटर पर आवर। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। एक काम करो, आंसर सेकंड में आया और यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस दिया है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। ये 126 है ना, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस मीटर में दिया और टाइम भी सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, 5/18 से। बिकॉज किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करो तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, छोटे नंबर में कन्वर्ट करो। छोटे नंबर में किया मतलब छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। चलो 2 से करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से करो, 3 3 जा 9 बच्चों, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सो फाइनली इट इज 3 और भी होता है, 3 7 21, 7 5 जा 35 मीटर पर सेकंड। आई होप ये क्लियर है, सही है बराबर बच्चों, देख लो सब लोग। बराबर है, परफेक्ट है, 35 मीटर पर सेकंड। तो मुझे रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। अब बच्चों उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस, आप ध्यान देना। तो यहां पर डिस्टेंस है 190 मीटर, यहां पे डिस्टेंस है 195 मीटर। कई लोग बोलेंगे सर अब यहां पे डिस्टेंस को हम लोग ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें। तो याद रखना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में ही प्लस माइनस होता है। मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपकी स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस जाएगी। लेकिन लेकिन जो हमारा डिस्टेंस होता है उसमें कोई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्टेंस को हमेशा प्लस ही करना है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 190 मीटर्स प्लस 195। तो ये मत सोचना कि जब सेम डायरेक्शन आएगा तो हम लोग हमारी स्पीड को माइनस कर रहे हैं तो डिस्टेंस को भी माइनस करना है। नो, ऐसी गलती नहीं करना। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड के केस में ही हमारा जो स्पीड होता है वो प्लस होता है, माइनस होता है। बिकॉज अपोजिट हुआ तो प्लस, सेम डायरेक्शन हुआ तो माइनस। लेकिन स्पीड बोल रहा हूं, डिस्टेंस हमेशा आपको प्लस ही करना है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ स्पीड में ही प्लस माइनस होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। बस बात खत्म। इसको ऐड करो, 0 + 5 = 5, 9 + 9 = 18 का 8 कैरी गया 1, 1 2 3 385 बच्चों। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, 385 मीटर। और मुझे क्या बोला, टाइम बोला, चलो कोई बात नहीं, हमको पता है, याद है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है, आपका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, 385। स्पीड कितना है बोलो, स्पीड मतलब वही रिलेटिव स्पीड। स्पीड का मतलब यहां पे क्या है, रिलेटिव स्पीड। वो कितना है, 35। चलो आ गया, सिंप्लीफाई करो और क्या, 5 करो। 5 7 जा 35 बच्चों, 5 7 जा 35, 36 37 38, 5 7 जा 35, यस यस 11। तो मुझे क्या मिला, 11 सेकेंड्स। जी हाँ, है क्या आंसर में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बी है इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला था, मेरे पास दो ट्रेन थी, एक का लेंथ था 190 मीटर, दूसरे का लेंथ था 195 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से रन कर रही थी। तो मैं समझ गया कि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड था, मुझे क्या मिल गया, दोनों का प्लस करने से 126 मिला। बट हमारा आंसर मीटर में चाहिए, सेकंड में चाहिए, इसलिए उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5.18 से मल्टीप्लाई करने के बाद, विच इज 35 मीटर पर सेकंड। फिर मैं डिस्टेंस निकाल दिया। सो डिस्टेंस यहां पे क्या होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ को प्लस कर दो। सो 190 प्लस 195 इज इक्वल टू 385। फिर हमने बोला कि सर डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड। वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज अच्छा खासा हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिया बच्चों। अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना, क्या लिखा है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर टेक्स 15 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर। देखो दो ट्रेन है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। देखो ये फर्स्ट ट्रेन, अच्छा पहले चेक लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है बच्चों, अपोजिट। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर takes 15 seconds to cross a train of the length 300 meter traveling at a 6 kilometer per hour from opposite direction along a parallel track. What is the speed of the longer train in kilometer per hour? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट ट्रेन है और ये मेरी सेकंड ट्रेन है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। सो ट्रेन ऑफ द लेंथ यहाँ पे क्या है, 400 मीटर, 400 मीटर है, राइट। और क्रॉसेस अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर, ये 300 मीटर है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, traveling at 60 km per hour from opposite direction along a parallel track, what is the speed of the longer train? obvious सी बात है, 400 और 300 मीटर में longer train ये है, तो मान के चलो इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड मुझे क्या दिया बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर, सही है, बराबर ना। क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि मेरे पास दो ट्रेन है, एक का लेंथ है 400 मीटर और दूसरे का लेंथ है 300 मीटर, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला है कि ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, जो हमारा 300 मीटर का ट्रेन है, वो उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन, तो लॉन्गर ट्रेन मतलब 400 मीटर वाली जो ट्रेन है उसका स्पीड क्या होगा। अच्छा, ये पूरा क्रॉस करने के लिए जो टाइम लग रहा है बेटा, कितना टाइम लग रहा है मुझे यहाँ पे, यस इट इज 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। बोलो डिस्टेंस कैसे आता है, यस डिस्टेंस कैसे आता है बच्चों, डिस्टेंस आपको मिलता है दोनों के लेंथ को ऐड करने के बाद। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था मैंने कि डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस माइनस नहीं करना, हमेशा प्लस ही करना होता है। सोचो मैं उसके बारे में, इसका 400 मीटर है, इसका 300 मीटर है डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू 700 मीटर डिस्टेंस है। सिंपल है, डरो मत, घबराओ मत, टेंशन मत लो, क्वेश्चन वही है, बस उसने वैल्यू चेंज कर दी है। तो मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे निकालना हुआ रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, जी हाँ, दोनों के स्पीड को ऐड करके। क्यों ऐड किया सर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस चल रही हैं, यस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। सो x प्लस 60 हो गया, हो गया, ध्यान देना। तो मैं फिर से निकालता हूं बच्चों, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज योर डिस्टेंस, 700। टाइम कितना दिया है दोस्तों, टाइम 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 दिया है मुझे 15। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द, ठीक है कोई बात नहीं, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। सो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6 7, 5 2 जा 10 20, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 से करो, 3 4 जा 12 40, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिला बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस था मेरा मीटर में, टाइम था हमारा सेकेंड में। लेकिन जो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका रिलेटिव स्पीड आ रहा था बच्चों, किसमें था आपका, किलोमीटर पर आवर में। सर कैसा मालूम पड़ा आपको ये, अरे भाई यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर,
और जो मैंने माना है वो भी मैंने किलोमीटर में मान लिया, ठीक है। चलो, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, बराबर ना, सेम क्वेश्चन है। 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 40, सॉरी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो पहले। 5 1 5, 5 8 40, सही है ना। अब 8 का और 18 का मल्टीप्लाई कर दो, चलो। सो 8 8 64 का 4 कैरी गया 6, 8 1 8, 8 + 6 1 4 14। बोलो रिलेटिव स्पीड क्या है बच्चों? x + 60 इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू क्या होगी? 60 वहां भेज दो। 144 - 60, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 - 0 4, बचेगा 14 - 6, कितना आएगा बच्चों? 8। सो दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड यहाँ पे क्या है? 84 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पर आंसर मैच नहीं हो रहा है बिकॉज पहले एक हल्की से मिस्टेक कर दी यहाँ पे। यहाँ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, जोश में आकर के गलती किया यहाँ पे। जस्ट ध्यान से देखो। सो डिस्टेंस क्या था हमारा? 700। यस यस, सॉरी, माफी चाहूंगा उसके लिए। 700 डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना है बच्चों? 700 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया था मुझे? 15। चलो, सो 5 करो, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 6 7 20, 5 4 = 20, आएगा 0, ठीक है। तो 140/3 ये क्या मुझे मिला? किलोमीटर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड में। अब जो मेरा रिलेटिव स्पीड है 140/3, क्लियर, बराबर ना। 140/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 के साथ में, सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए आपका किलोमीटर पर आवर में। चलो, 5 2 = 10, 5 8 सही है ना। यस, 3 6 = 18। तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 6 8 48 का 8 कैरी गया 4, 6 2 = 12, 12 + 4 12 13 14 15 16, 168। देखो सब लोग ध्यान से, 6 8 48, सही है। 48 का 8 कैरी गया 4, 6 2 = 12, 12 + 4 16। बच्चों रिलेटिव स्पीड क्या थी आपकी? x + 16, 60 60 वहां भेज दो। ये प्लस जाके माइनस, 168 - 60, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 8 - 0 8 हो जाएगा, 6 - 6 0, 108। हाँ, सो 108 किलोमीटर पर आवर। अब है क्या? हाँ है, अब ये तो मिला, मैच हुआ। तो पहला वाला बच्चा हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमने कुछ अलग ही नंबर लिख दिया था। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। आई नो आप बोल नहीं पाओगे, बट चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो देखा आपने, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि मेरे पास दो ट्रेन थी, एक का लेंथ था 400 मीटर और दूसरे का लेंथ था 300 मीटर। जो 300 मीटर वाली ट्रेन है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, कितने टाइम में? 15 सेकेंड्स में। तो चलो आ गया ना। कुछ भी बोले, आपके पास होना चाहिए रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? दोनों के लेंथ को ऐड कर दो, 4 + 3 700। टाइम कितना दिया है? 15 सेकेंड्स। रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चों? दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, जिसमें से ट्रेन की स्पीड, दूसरे ट्रेन की स्पीड है ही नहीं, तो हमने दूसरे वाले स्पीड, ट्रेन की स्पीड को हमने x मान लिया, तो x + 60। याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में ही है, क्योंकि ओवरऑल हमने 60 किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी हमने वही लिया हुआ है। अब जब आप रिलेटिव स्पीड निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से, तो वैल्यू मुझे क्या मिली? 140/3, बट डिस्टेंस था मीटर में, टाइम था सेकंड में, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों। तो ऐसे केसेस में रिलेटिव स्पीड कैसे आ रही है? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे जो रिलेटिव स्पीड है बच्चों वो तो है किलोमीटर पर आवर में। तो नाउ वी नीड टू कन्वर्ट आवर रिलेटिव स्पीड जो कि है 140/3 मीटर पर सेकंड, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे ही मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिल गया आंसर? ये 168। फिर मैंने रिलेटिव स्पीड x + 60 पुट किया, 60 राइट साइड भेज दिया, आंसर आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने लगभग ट्रेन के वो टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए जैसे आते हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, या कोई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, या कोई दो ऑब्जेक्ट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो, या पैरेलल। पर जो पैरेलल में सिर्फ क्या होगा? स्पीड का डिफरेंस निकालना, दैट्स इट, और पूरा का पूरा मेथड सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।